हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो यार आज वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही थी कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने सिलेबस तो देख लिया लेकिन पता नहीं चल रहा कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। इस वीडियो में तुम्हें अच्छे से एनसीईआरटी बुक में टिक मार्क करवाऊं कौन से तुम्हें टॉपिक करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यार मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारी जो यूनिट आ रही है इस बार वो टोटल 9 यूनिट्स आ रही हैं। अब इस टोटल 9 यूनिट्स में आपके कितने चैप्टर हैं? टोटल 14 चैप्टर्स हैं। इसमें फिजिक्स में कोई भी चैप्टर तुम्हारा डिलीटेड नहीं हुआ है, लेकिन टॉपिक्स तुम्हारे काफी सारे डिलीटेड हो गए हैं। तो सबसे पहले तुम देख लो, पहली जो यूनिट है उसमें आपके 2 चैप्टर हैं, उसकी वेटेज आपकी 16 मार्क्स की है। तो दो यूनिट का पेयर बनाया हुआ है सीबीएसई ने और उसी हिसाब से आपकी वेटेज अनाउंस करी गई है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट है वो आपकी 16 मार्क्स की आ रही है। थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो आपकी 17 मार्क्स की वेटेज रख रही है। एंड फिफ्थ और सिक्स यूनिट है वो आपकी 18 मार्क्स की वेटेज रख रही है, यानी कि ये सबसे ज्यादा वेटेज है आपकी यूनिट्स में। फिफ्थ यूनिट तो आपकी बहुत छोटी सी है, 6 यूनिट ही है, उसकी ज्यादा वेटेज है। तो 7th और 8th यूनिट है वो आपकी आ रही है 12 मार्क्स की, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो आपकी लास्ट यूनिट है यूनिट 9 वो आपकी सिर्फ 7 मार्क्स की आ रही है, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर्स है। तो ये तो हमने बात कर ली यूनिट्स की, और साइड में आप वेटेज भी देख सकते हो, मैंने बता दी किस यूनिट की कितनी वेटेज है। तो एक एक टॉपिक तो यार मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हें करना है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। एनसीईआरटी की बुक लेके आ जाओ अपनी, उसमें मार्क कर लेना, एक एक पेज पर मार्क करवाने वाला हूं। तो चलिए अब आप चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यार मैं मान के चल रहा हूँ तुम अपने पास अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे हो। पहले हम पार्ट 1 कवर करेंगे, उसके बाद में पार्ट 2 में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे डिलीटेड है। तो यहाँ पर आपके एक साइड में चैप्टर्स लिखे हुए हैं और इधर लिखे हुए हैं तुम्हारे ड्रॉप टॉपिक्स। ये पीडीएफ ऑफिशियली एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। तो मैं तुम्हें मार्क करवाता चलूंगा, आप है ना अपनी बुक में मार्क करते चलना। तो सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें जो तुम्हारे ड्रॉप टॉपिक है, सबसे पहला क्या है 1.2 पे सेक्शन वाले पे जाना है। आपके साइड में पेज नंबर भी लिख रहे हैं, अगर पेज नंबर से भी देख सकते हो आप। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका डिलीटेड है। क्या डिलीटेड है? यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी बुक में, डिलीट ओनली एक्टिविटी विद पेपर स्ट्रिप एंड मेकिंग इलेक्ट्रोस्कोप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया है। तो आप इसको डिलीट मार लेना। एनसीईआरटी के इसमें एक एक सेक्शन में बताया गया, क्योंकि एनसीईआरटी बुक तुम्हारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका हर एक पेज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक पेज की तुम्हें मार्किंग करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा आ रहा है 1.3 पे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये रिलेटेड हो गया कंसेप्ट ऑफ ओनली अर्थिंग वाला है, तो ये 1.3 वाला आपको कट कर देना है। उसके बाद है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये भी आपको कट मार देना है अपनी बुक में से। अब एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो साइड में आप पहले यहाँ पर पेज नंबर देख लेना, कौन कौन से पेज नंबर 47 से 50 पेज नंबर आपको ओपन कर लेना है। एक्सरसाइजेस के कौन कौन से क्वेश्चन आपको ड्रॉप कर देने हैं, ये है 1.13, 1.25 और 1.34, ये आपको डिलीट कर देने हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है भाई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपको क्या क्या डिलीट हुआ है? सबसे पहला तो आपका है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यहाँ पर आपकी सिर्फ डेरिवेशन डिलीट हुई है, यानी कि इसका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, U = ½ CV², ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? पेज नंबर 87 से 92 के बीच में आपकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आपके 2.12 से लेकर 2.236 तक, तो ये आपके डिलीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है? तो यहाँ पर पेज नंबर आप देख सकते हो 102 से 103 के बीच में रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। एक आपकी टेबल बनी होगी उसमें 3.7 सेक्शन में, वो आपकी पूरी टेबल डिलीट हो चुकी है, यानी कि उसमें कलर कोड बताना पड़ता था आपको कार्बन रजिस्टर से। ये पिछले साल भी डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है। उसके बाद आते हैं 3.10 पे, सॉरी 3.10 पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज और पैरेलल में जो आप क्लास 10 में पढ़ के आए हो, सीरीज में कैसे ऐड होते हैं रजिस्टर और पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, तो वो बेसिक आपको पता है, इसलिए यहाँ पर सीबीएसई ने इसे डिलीट कर दिया है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 3.5 ये डिलीटेड है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक था यार, ये तुम्हारा मीटर ब्रिज, ये काफी लेंथी लगता था, तो ये तुम्हारा डिलीट हो चुका है, तुम्हें मीटर ब्रिज नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये पोटेंशियोमीटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन इसमें इस बार तुम्हारा डिलीट हो चुका है, तो ये हमें कट मार लो अपनी एनसीईआरटी की बुक में से। अब आ जाओ 127 से 131 के पेज बीच में। एक्सरसाइजेज में तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं? क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 वाला डिलीट हो गया, 3.4, 3.10, 3.12, 3.14 से लेकर 3.23 तक। तो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, आप मार्क कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल रैशनलाइज्ड कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12, यानी क्लास 12 की फिजिक्स की बुक में क्या रैशनलाइज्ड कंटेंट दोबारा तुम्हारा लिस्ट किया गया है, तो वो इसमें बताया हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म।
इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। सबसे पहले तो यार तुम्हारी टेबल 4.1 तुम्हें वो उड़ा देनी है, वो नहीं पढ़नी है। उसके बाद जो ये टॉपिक है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर, ये आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको है ना बेसिक टर्म इसकी पता होनी चाहिए क्या होती है वेलोसिटी सिलेक्टर। एक सिंपल फॉर्मूला आपका आगे पेपर में यूज होगा, आगे जो चैप्टर आएंगे तो उसका फॉर्मूला आप याद कर लेना। उसके बाद तुम्हें डिलीट करना है 4.42 पे है आपका साइक्लोट्रॉन। ये थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था तो इसे डिलीट कर दिया गया है। द टोरॉइड, ये भी आपका पूरा डिलीट हो चुका है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर भी साइड में देखते जाना, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो 162 के 163 के बीच में होगा। द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक भी आपका डिलीट कर दिया गया है। अब कौन कौन से क्वेश्चन एक्सरसाइज के डिलीट हुए हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट हुए, यानी 4.14 से लेकर 4.28 तक ये आपको डिलीट कर देने हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये काफी छोटा चैप्टर है और काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें भी काफी टॉपिक तुम्हारे डिलीट हुए हैं। सबसे पहले तो तुम्हारा बार मैग्नेट डिलीट हो गया है। बार मैग्नेट डिलीट ओनली मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट ओनली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट डिलीट हुआ है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक्स हैं। द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट डिलीट हो गई है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5.4, यानी कि हर एक टॉपिक बता हुआ है भाई एनसीईआरटी में कौन से पेज में से कौन सा टॉपिक तुम्हारा डिलीट हुआ है, तो तुम्हें उसी हिसाब से अपना पढ़ाई करनी है, फालतू के टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद आता है अर्थ मैग्नेटिज्म, ये काफी लेंथी टॉपिक था तो ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको डिलीट करना है वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप, ये भी टॉपिक आपको डिलीट कर लेना है। उसके बाद पेज नंबर 191 पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिखेगी 5.2, वो टेबल टोटली आपको नहीं पढ़नी है, उसको डिलीट मार दो। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरामैग्नेटिज्म, ये काफी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। डिलीट ओनली क्यूरीज लॉ, यानी पैरामैग्नेटिज्म में क्या डिलीट हुआ है आपका? क्यूरीज लॉ डिलीट हो चुका है। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनमें क्या डिलीट हुआ है? क्यूरीज टेम्परेचर और हिस्टेरिसिस कर्व, वो भी आपका डिलीटेड हो चुका है। उसके बाद आ जाओ अपनी परमानेंट मैग्नेट्स पे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो क्या क्या होती है मैग्नेट्स की डेफिनेशन थी, थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं काफी, इसलिए इसमें से काफी पार्ट डिलीट हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं आप देख सकते हो। 5.1 डिलीट हुआ है, 5.2, 5.9, 5.11, 5.13 और 5.25 तक, यानी 13 से लेकर 25 तक आपके डिलीट हो चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में मार्क जरूर कर लेना। उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI भी बोलते हैं इसे। तो इसमें तुम्हारे क्या डिलीट हुए हैं? इसमें पेज नंबर 215 से 219 के बीच में सबसे पहला आता है आपका एनर्जी कंसिडरेशन, ये आपका डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था यार ये एडी करंट्स, ये भी तुम्हारे इस साल उड़ा दिया गया है, यानी एडी करंट्स तुम्हें नहीं पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें क्या डिलीट मारना है? एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? 6.6, 6.10 से लेकर 6.17 तक, ये तुम्हारे डिलीट कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ACB कहते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या डिलीट मारना है? सबसे पहला तो फिगर 7.7 है ना, उसको डिलीट मार दो। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर, वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 243 पेज पे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, वो आपको नहीं पढ़ना है, कैसे चार्ज होता है कैसे डिस्चार्ज होता है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट सॉल्यूशन, ये भी डिलीट हो चुका है आपका। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था आपको वो डिलीट हो चुका है यहाँ से, रेजोनेंस, डिलीट ओनली शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। मैं आपको बता दूं यहाँ से कंपटीशन में आपका सवाल आता ही आता है, तो आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी ने भले ही इसे डिलीट कर दिया हो। उसके बाद है LC ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज होगा, तो ये भी आपको टॉपिक पढ़ लेना है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके कॉम्पिटिशन में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज में आपको कौन से डिलीट करने हैं? एक्सरसाइज में आपके 7.6 डिलीट मारनी है, 7.8 और 7.10, 7.12 से लेकर 7.26 तक आपको कट मार देनी है एक्सरसाइज। अब भाई एक्सरसाइज इसलिए एनसीईआरटी ने स्पेशली बताया क्योंकि एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने स्पेशली मेंशन कर रखा है। उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये काफी छोटा चैप्टर है और इसमें से भी काफी कुछ उड़ा दिया गया है। तो इसमें आपको क्या डिलीट मारना है? पहले तो एग्जांपल 8.1 आपको नहीं करना है। उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें कट मार लेना है एग्जांपल 8.4 एंड 8.5। नेक्स्ट जो पेज नंबर है आपका 287, उस पे आपको डिलीट मारनी है एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन 8.11 से लेके 8.15 तक, ये आपके डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम टिक मार्क करेंगे पार्ट 2 के। तो आप पार्ट 2 ओपन कर लीजिए। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका पार्ट 2 का वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स काफी लेंथी यूनिट्स है और ये काफी ज्यादा वेटेज की भी आ रही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसमें जो आपका डिलीट हुआ है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या डिलीट हुआ है? डिलीटेड ओनली एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी कि सनराइज कैसे होता है, सनसेट कैसे होता है, जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था वो डिलीट हो चुका है।
उसके बाद आपको कट करना है मिरेज, ये आपकी एप्लीकेशन है TIR की, तो ये आपकी डिलीट हो चुकी है। उसके बाद आपका है डायमंड, ये भी आपका टॉपिक डिलीट हो चुका है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है 9.41 से। अगर आपको ये टॉपिक नहीं मिलते हैं तो यार तुम ना पेज नंबर भी देख सकते हो, 321 से लेकर 322 के बीच में ये टॉपिक्स हैं, तो आपको डिलीट मार लेने हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट की वजह से जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो आपके डिलीट हो चुके हैं। जैसे कि आपका रेनबो हो गया, रेनबो कैसे निकलता है वो आपका बेसिक है, वो आपको नहीं पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये भी आपकी डिलीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, एक्सरसाइज में 9.18 ओनली ये क्वेश्चन डिलीटेड है, तो बाकी सब आपको करना ही करना है। अब नेक्स्ट है आपका डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट आपका इसमें आता है वेव ऑप्टिक्स में, 2 यूनिट है ना आपकी, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में आपका डोपलर इफेक्ट आता है, तो डोपलर इफेक्ट आपको कट मार लेना है। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 10.1 आपको डिलीट मार देना, ये आपको नहीं पढ़ना है। 10.5 पे आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से पढ़ना क्या डिलीट हुआ है। रिटेन द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, यानी जो फाइनल एक्सप्रेशन निकलती है डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए वो तो पढ़नी है, लेकिन क्या डिलीट हुआ है, डिलीट द डेरिवेशन, जो उसके लिए डेरिवेशन ड्राइव करते थे ना, बहुत बड़ी डेरिवेशन थी, वो आपकी डिलीट हो चुके हैं फ्रिंज बिट्स के लिए। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d आता था, अगर आप पढ़ोगे तो जब तुम्हें पता चलेगा, अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको टिक मार लेने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यार, तुम्हारे लिए काफी हेल्प हो गई है। मेरे टाइम पे तो मुझे पूरी डेरिवेशन करनी पड़ी थी। नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा डिलीट हुआ है वो है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन में भी दोबारा तुम्हारा वही चीज है, रेट इन ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट्स, यानी उसमें भी डेरिवेशन होती थी, वो आपकी डिलीट हो चुकी है। यानी कि आपको सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना है, डेरिवेशन नहीं करनी है। उसके बाद है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपका डिलीट हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हो सेक्शन 10.6.3, अगर आपको दिक्कत होती है ढूंढने में तो आप इस तरह से यहाँ पेज नंबर भी देख सकते हो। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, ये भी आपका डिलीट हो चुका है। पोलराइजेशन ऑफ स्कैटरिंग भी आपका डिलीटेड है। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिलीटेड है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट करने हैं आपको, एक्सरसाइज के 10.7 से लेके 10.21 तक ये आपको डिलीट कर लेने हैं। उसके बाद टेबल, यहां पर अब आ जाओ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। यहां इस चैप्टर में तुम्हें क्या क्या डिलीट मारना है, सबसे पहले तो टेबल उड़ा दो तुम 11.1 वाली, वो तुम्हें नहीं करनी है। एग्जांपल 11.3 वो नहीं करना है। वेव नेचर ऑफ मैटर, इसमें क्या डिलीट हुआ है, डिलीट ओनली डेरिवेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि डेरिवेशन किसकी डिलीट हुई है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की। हिसेनबर्ग अर्थ प्रिंसिपल भी तुम्हारा डिलीट हो चुका है, तो इसको तुम टिक मार लेना। और ये जो थ्योरेटिकल कांसेप्ट है ये काफी बोरिंग लगता था मुझे मेरे टाइम पे, डेविंसन एंड जर्वन एक्सपेरिमेंट पर, लेकिन यार तुम्हारे लिए डिलीट हो चुका है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज में ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में टिक मार्क कर लेना। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है हमारा एटम चैप्टर। ये तुम्हारा क्लास 11 की जो केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा था उसी से काफी सिमिलर है। तो इसमें तुम्हारी स्पेक्ट्रल सीरीज डिलीट हो गई है। बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये आपका डिलीटेड है। क्या आपको पढ़ना है, रिटेन ओनली एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एनथ पॉसिबल बट डिलीटेड है डेरिवेशन, यानी रेडियस की वैल्यू क्या होती है वो आपको पढ़नी है, लेकिन उसकी डेरिवेशन जो होती है ना वो आपको नहीं करनी है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये आपका डिलीट हो चुका है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि ऊपर से ओवरव्यू लेना है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, जब आपके टीचर पढ़ाएंगे वो अच्छे से पढ़ा देंगे। एग्जांपल नंबर 12.6 आपका डिलीटेड है। एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन डिलीटेड है यहाँ पे आप देख लेना। 12.3 डिलीटेड है और 12.11 से लेकर 12.17 तक डिलीटेड है। तो चैप्टर नंबर 13 में जो तुम्हें डिलीट मार्क करना है वो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके, ये आपको डिलीट मार्क कर लेना है। अल्फा डिके भी है, बीटा डिके भी है, गामा डिके भी है, जितने भी डिके है ना ये सारे डिलीट मार लो। यही इसमें मेन तो यही थे यार, सारा कुछ डिलीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, ये काफी लेंथी टॉपिक था, ये भी तुम्हारा डिलीट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट तुम्हें जो मार्क करने हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मार्क करने हैं, ये तुम टिक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो अब बचा है हमारा लास्ट चैप्टर, वो है सेमीकंडक्टर। इस चैप्टर में की वेटेज जो 7 मार्क्स की है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। इसमें जो आपके डिलीट हुए हैं वो हुए हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का क्या स्पेशल पर्पस थे, ये थ्योरेटिकल था, ये आपका हटा दिया गया है। और लास्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स, ये हमारे टाइम पे भी डिलीट थे और आपके में भी डिलीट कर दिए गए हैं। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन डिलीट करे गए हैं वो 14.7 से 14.15 तक ये डिलीटेड कर दिए गए हैं। और यहाँ पे नीचे कंप्यूटर साइंस में अगर चाहो, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो यार कंप्यूटर साइंस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और बाकी अदर सब्जेक्ट की भी सिलेबस की वीडियो आने वाली है, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।